You are watching Unbound India. दोस्तों नमस्कार, आपका अनबाउंड इंडिया में स्वागत है और आपके साथ हम वो उस विषय पर बात करेंगे जिसको कि ये देश सदियों से रिचुअलिस्टिक फॉर्म में मनाता हुआ आया है, मानता हुआ आया है। बात कर रहे हैं पितृ पर। बाद हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए प्रियंका गुप्ता जी हैं। प्रियंका जी, आपका स्वागत है अनबाउंड इंडिया में। थैंक यू सो मच। और हम आज जो है उस विषय पर बात करेंगे जिसको कि देश पितृपक्ष के नाम से जानता है, सदियों से जानता है। उसके पीछे का जो महात्मा है, उसके पीछे की जो कहानी है, उसके पीछे का जो इतिहास है, हम आपको आपके मार्फत समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, तो मुझे उनसे बहुत प्रेम मिलता था, बहुत आदर मिलता था। मेरे ये काम ऐसे ही चुटकी भर में पूरे हो जाते थे और मुझे जो चाहिए होता था, जिस पे उंगली रखता था, मिल जाता था। पर अब तो कोई है ही नहीं। तो मेरे अंदर वो भाव है कि मेरे अंदर ऐसा भाव है कि क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें मिलती थीं, अब वो सब लुट गई, उस इंसान के साथ चली गई जो इतना मुझे प्यार करता था कि हर प्रकार से वो बंदा मेरे लिए खड़ा रहता था, हमेशा प्रोटेक्शन करता था, या जो भी मुझे चाहिए था वो मुझे मिलता था। उसके साथ वो सब चला गया। तो मैं अटैच्ड हूँ। आई एम अटैच्ड टू द रिजल्ट, टू द एक्सपीरियंसेस, टू द इमोशंस विच आई एक्चुअली गॉट इन द एंड। तो मैं अब उसको जाने को नहीं दे सकता। मैं कैसे छोड़ूं? तो उसी प्रकार से, क्योंकि इस साइड में, बच्चे के साइड में वो तड़प है, वो तकलीफ़ है एक माता या पिता या किसी को भी खोने की, वही चीज़, सेंसेशन, वाइब्रेशंस उधर भी ट्रैवल कर रही हैं, जो जा रहे हैं। तो कुछ कण उनके, कुछ फ्रैगमेंट्स उनके यहीं रह जाते हैं। ईदर दे गेट अटैच्ड और ईदर दे आर भटक रहे हैं। तो जो भटक रहे हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है। और वो रेजोनेट कर रहा है, और जैसे ही वो रेजोनेट करता है वो अटैचमेंट पूर्ण हो जाती है, और फिर वही प्रोग्राम पूरा उस बच्चे में, वो सिम्टम्स नज़र आते हैं। अरे ये तो अपनी दादी पे गई है, हाँ ये कहते हैं। अरे ये तो अपने बाबा जी पे गया है, देखो ये तो वापस आ गए, खाना भी ऐसे ही खा रहा है, वो भी ऐसे ही खाते थे, वो भी ऐसे ही पानी पीते थे, ये देख ये कर रहा है। तो ये इंडिकेशन है। इंडिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे दर्शकों को ये बताइए कि हम ये कैसे पता लगाएं, या कैसे पता चलता है कि हमारे एंसेस्टर जो कि डिफरेंट डायमेंशंस में हैं, अलग आयाम में हैं, दूसरे लोक में हैं, वो हमारे पास आए हैं, किस तरह से हमारे साथ वो कनेक्ट कर रहे हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, मतलब कैसे पता चलता है? देखिए, हमारे पूर्वज जैसे चले गए, उनके पास शरीर नहीं है। हमारे पास 5 महाभूत का बना हुआ शरीर है, और इस शरीर के साथ हमें 5 सेंसेस दिए हैं, है ना। आँखें दी हैं, कान दिया है, नाक दिया है, मुंह देखा है, स्किन है, सेंसेशंस हैं। और यही सेंसेशंस हमारी बॉडी में हमें बताती हैं, हमारा शरीर अपने आप हमें बताता है कि देयर इज़ समथिंग डिफरेंट हैपनिंग, समथिंग यूनिक इज़ हैपनिंग। इस सेंसेस के माध्यम से हम कनेक्ट करते हैं, और हमें, क्योंकि हमारा जो शरीर है उसके अंदर हमारे सेलुलर लेवल पे पूरी इन्फॉर्मेशन इनग्रेन्ड है। सारी यादें, सारे ट्रॉमास, सारे ट्रिगर्स हमारे इस शरीर में उपलब्ध हैं। द मोमेंट, जैसे मैंने कहा आपको, वो पूरा एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया, तो वो सेंसेशंस बॉडी में फील होने लगती हैं। कैसे पता लगेगा? चाहे वो कंपन के रूप में हो, चाहे वो गर्मी के रूप में हो, कभी ठंडक के रूप में हो, या वाइब्रेशंस के रूप में हो, या किसी भी अपने हिसाब से, आपके हिसाब से यूनिक सेंसेशन बॉडी में फील हो रही हो, चाहे वो दर्द के रूप में आ रहा है, चाहे वो कंपन के रूप में आ रहा है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि रात में सोते समय उनको एक डिफरेंट अरोमा सी फील होने लगती है, बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है, या कई बार बड़ी ऐसी क्या कहते हैं गंध होती है
जिसको कि हम आमतौर पर पसंद नहीं करते हैं। तो बहुत अच्छी एरोमेटिक जो एक माहौल बनता है, आप सो रहे हैं लेकिन कहाँ से आ रही है पता नहीं, क्या ये सब चीज़ें भी इससे ही जुड़ी हुई हैं? देखिए, डीप डाउन सबकॉन्शियस में जैसे हमने सुना होगा आपने, ध्वनि, कभी कभी बहुत डीप मेडिटेटिव स्टेट में आप जाएं तो आपको ध्वनि सुनाई देती है, राइट? सुगंध होती है। तो दैट इज़ एन इंडिकेशन दैट यू आर इन अ ब्यूटिफुल स्पेस, डीप स्टेट, बट नाउ यू आर इन द बॉडी बट यू हैव गॉन इन, कनेक्शन एक एस्टैब्लिश हो गया है। तो एक सुंदर अच्छी स्मेल आ रही है, आपको सुगंध आ रही है, तो वो इंडिकेशन है ऑफ प्रेजेंस ऑफ एन एंजेलिक प्रेजेंस, क्योंकि अल्टीमेटली ये भी तो एंजल्स हैं सब, और कुछ हमें कहना चाह रहे हैं, कुछ हमें बताना चाह रहे हैं कि बच्चा तू वरिड है, कोई बात नहीं, तेरा काम पूर्ण हो जाएगा। अच्छा, तेरी ये इच्छा पूरी बहुत जल्दी होने वाली है, मैं साथ दे रही हूँ। तो यहाँ एक बात बताइए कि इतना हम लोग रिचुअलिस्टिक होते हैं, इतना कुछ करते हैं, पूरा भोग बनाते हैं, दुनिया भर के उनकी जो डिपार्टेड सोल्स हैं उनकी जो पसंद की जो चीज़ें बनाते हैं, सब कुछ हमने किया, लेकिन अगर वो भाव नहीं है तो क्या वो सब बेकार है? बेकार है। What matters is the emotion, the energetic presence and the awareness. चाहे भले आपने खाली हाथ से आपने बोल दिया कुक को कि तू कुक कर दे और तू ही कर दे, इंटेंशन नहीं डाली, इमोशन नहीं है उसमें, तो इट हैज़ नो वैल्यू। हमारे पितृ जो हैं वो हमारे से प्यार मांग रहे हैं, हमारे साथ कनेक्शन मांग रहे हैं, लव मांग रहे हैं, और आदान प्रदान ब्लेसिंग्स हमें देना चाहते हैं। ईच एंड एवरी एंसेस्टर अपने बच्चे का कोई बुरा नहीं सोच सकता, और जो प्रोग्राम्स हैं उससे भी वो फ्री होना चाहते हैं कहीं ना कहीं, और हमें फ्री करना चाहते हैं। लिबरेशन, दैट इज़ द मेन रीज़न। पर हम रिचुअल्स इसलिए करते हैं ताकि हमें फिज़िकली फील हो कि हम ये कर रहे हैं, हम फिज़िकली टीका लगा रहे हैं तो हमें वो प्रमाण मिल रहा है, फीलिंग आ रही है, वो इमोशन ही अंदर हमारी फीलिंग बन रही है और उजागर कर रही है। आपने ये बात बिल्कुल सही की है और कुछ हद तक बिल्कुल ठीक भी है। साइंटिफिक अप्रोच रखने वाले इस बात को जल्दी समझेंगे कि जब हम ये जानते हैं कि ये जो डिपार्टेड लोग हैं, सोल्स जो हैं, वो डिफरेंट डायमेंशंस में रहती हैं, ठीक है, शरीर फॉर्म में नहीं है, एनर्जेटिक फॉर्म में है या जिस भी फॉर्म में है, वो ना तो खाने का स्वाद है उनका, ठीक है, ना ही कुछ पकड़ने का है उनके पास कुछ है, और ना ही कुछ उस तरीके से करने का जो कि हम शरीर के इसमें अपने आप को, जो हमारे प्रैक्टिस है, पर हम दान देते हैं, हाँ, है ना, हाँ। जब हम दान दे रहे हैं या खाना परोस रहे हैं किसी के लिए, पंडित के लिए या किसी भी गरीब को देने का दान सोच रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, जब हम दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में जो वाइब्रेशंस होती हैं और ब्रेन में जो हार्मोनल रिलीज़ होता है ऑफ केमिकल्स, सेरोटोनिन रिलीज़ हो रहा है, ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हो रहा है, गिविंग अस अ वेरी फील गुड एंड अ पीसफुल सेंसेशन। आपने भी कई बार, मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ, कई बार आपने ये महसूस किया होगा कि आप जब दिल से किसी चीज़ की मदद करते हैं, किसी की मदद करते हैं, किसी भी फॉर्म में करते हैं, आपको अचानक से ना कुछ एक डिफरेंट सी वाइब्रेशन होने लगती है, एक ये फील होने लगता है कि बड़ा अच्छा सा लग रहा है ना, और आपको एक तृप्ति सी महसूस होती है कि आज आपने बहुत बेहतरीन काम किया। क्या ये उसकी वजह यही? बिल्कुल, एग्जैक्टली। एंड जब आपको महसूस हो रहा है कि आशीष मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, तो एक अवार्ड रिवॉर्ड वाली फीलिंग आती है जो कि डोपामाइन रिलीज़ करती है, एंड अगेन इट इज़ अ हैप्पी हार्मोन क्रिएटिंग मोर हैप्पीनेस इन अस। एंड जब हम उस रिदम में, उस फ्रीक्वेंसी ऑफ हैप्पीनेस में आ गए तो ऑटोमेटिकली हम पाएंगे कि हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हुई, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जिस घर में हम आए हैं उसी के हम एक्चुअली पूर्वज थे कभी ना कभी, बट वी हैव कम इन अ डिफरेंट बॉडी एंड कम बैक टू रिजॉल्व और डू कंप्लीट और इनकम्प्लीशंस, या एनी काइंड ऑफ आपका कॉन्ट्रैक्ट है या आपका कुछ भी है, ऋण आपने जो अदा करना है, वो सब करने के लिए एक्चुअली आप आए हो, पर आके क्या हो जाता है, हम उसी चक्रव्यूह में फंस जाते हैं लाइफ साइकिल में
कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, एंड अल्टीमेटली वी लूज आवरसेल्व्स एंड देन अगेन गो बैक एंड कम बैक। आगे एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो मैं आपसे पूछूंगा और दर्शकों से बिल्कुल सीधे तौर पर डायरेक्टली जुड़ा हुआ है कि जिनकी अभी हाल ही में अकस्मात जो मृत्यु हुई है किसी भी कारण के चलते, क्या वो भी हमारे पास आते हैं, या जो एंसेस्टर्स हैं कई साल पहले चले गए हैं वो आते हैं? बिल्कुल आते हैं। जब किसी की डेथ होती है तो हम इतने सारे रिचुअल्स करते हैं, बॉडी को रखा, बॉडी को नहलाया, सारे हम पूरी प्रथा करते हैं, बाकायदा एक सिस्टम है जो हम फॉलो करते हैं हम लोग, है ना। एंड देन हम उनको लेके जाते हैं एंड देन रिचुअल्स हम करते हैं, लास्ट रिचुअल्स, फाइनल रिचुअल्स करते हैं, है ना, जिस भी प्रकार से हम करना चाहते हैं अपने दिवंगत के लिए रेस्पेक्टफुली। तो ये रिचुअल्स बता रहा है कि अब आपका शरीर ख़त्म हो गया, नश्वर हो गया, फिनिश्ड हो गया, यू आर नो मोर इन बॉडी, अब आपका टाइम है जाने के लिए। क्योंकि कभी कभी नहीं पता होता, आभास ही नहीं होता कि मृत्यु हो गई है, एंड एनर्जेटिकली दे आर वेरी मच प्रेजेंट बिकॉज द अटैचमेंट विद द बॉडी इज स्टिल देयर। जिनके घर में, मतलब आई एम सॉरी टू से, आपके जो दुख है उसके साथ हम हैं, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि जिनके घरों में अभी जिन्होंने अपने प्रिय को अभी हाल ही में खोया है, क्या ये पितृपक्ष के दौरान इनके पास आते हैं? बिल्कुल आते हैं, आते हैं, बहुत तरीके से संदेश देते हैं। हमारी जो ये 5 सेंसेस हैं उनके द्वारा वो हम तक मैसेज पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। इवन इन ड्रीम्स एट टाइम्स दे कम, होता है कन्वर्सेशन होता है। क्यों आते हैं? बिकॉज अ सर्टन इनकम्प्लीशंस विच नीड टू बी कंप्लीटेड, और वो शायद इनकम्प्लीशंस हम कर सकते हैं उनको आज़ाद करके, उनको किसी भी प्रकार की कॉन्ट्रैक्ट्स से फ्री करके, और उसको आभास हम इमोशंस के द्वारा महसूस कर सकते हैं, बॉडी सेंसेशंस के द्वारा हम महसूस कर सकते हैं। क्योंकि हमारा शरीर एक प्रमाण है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। क्योंकि कॉन्शियसली वी माइट नॉट बी अवेयर, बट सबकॉन्शियसली हमें सब कुछ पता होता है, आंतरिक में हमें सब कुछ पता होता है, और सॉल्यूशंस भी होते हैं हमारे। तो ऐसे में पूरी आदर सत्कार के साथ उनको, उनकी प्रेजेंस का आप एक्नॉलेज करें, उनको नमन करें, थैंक यू करें, और कहें कि जो भी कुछ अगर आपका छूटा हुआ है तो आप कलेक्ट कर सकते हैं। और तर्पण के माध्यम से, ये तो हमारी प्रक्रियाएं हैं, हमारी भावना है जो हम प्रकट कर रहे हैं कि आपके अगर कोई इनकम्प्लीट इच्छा भी है या कुछ भी है वो पूर्ण हो, पर आप अब शरीर में नहीं रहे, अब आप एक आत्मा स्वरूप हैं, और आत्मा में पूरी शक्ति होती है, वो सब कुछ कर सकते हैं, और आप वापस आ सकते हैं परमात्मा से मिलके, आप वापस आ सकते हैं वो इनफिनिश्ड वर्क को करने के लिए। तो जब हम सिर्फ एक महसूस करते हुए एकांत में, एक पूरे रिस्पेक्ट के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ उनको जब याद करते हैं और महसूस करते हैं उस इमोशंस को, और अगर उनका कोई हैवीनेस या कोई भी चीज़ हमारे को लगता है अटैच्ड है, वो उनको वापस रिटर्न कर देते हैं, उनसे आशीष मांगते हैं, और उनसे ये कहते हैं कि हमें, हे परमात्मा को साक्षी मानते हुए, आपका कुछ भी अगर मेरे अंदर अटका हुआ है तो मैं वापस देता हूँ, देती हूँ, और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ सकूँ, आपका नाम और आगे रोशन कर सकूँ, और मेरे माध्यम द्वारा अगर कोई भी काम पर रह गया है या करना है, या मुझसे कोई गलती हो गई है, उसके लिए मुझे माफ़ी कर दीजिए, फॉरगिव कर दीजिए। ठीक है। ऐसे जिन घटनाओं की मैं बात कर रहा हूँ कि अभी हाल ही में जिनके यहाँ हुआ, कई बार ऐसा होता है, ये कहने के लिए बड़ा आसान होता है कि आप इन सब चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ें, लेकिन जो स्मृतियाँ और जो लगाव, जो प्यार हमारे उसमें था, और चूँकि अचानक से कोई व्यक्ति जो है वो चला जाता है इसमें, तो उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। वेरी ट्रू। लेकिन क्या छोड़ना जरूरी होता है? बिल्कुल, क्योंकि ना आप कंप्लीट हो पा रहे हो, ना वो कंप्लीट हो पा रहे हैं अपनी जर्नी में। तो 5 स्टेजेस ऑफ लॉस जो है वो ज़रूरी है कंप्लीट करना, जो शरीर में है उनके लिए भी,
क्योंकि वो आगे ही नहीं अग्रसर हो पाएंगे, वो पैटर्न्स में और लूप में बंधे जाएंगे। डिप्रेशन और एंगर के लूप में मोस्टली पीपल गेट स्टक। सो दिस इज व्हाट इज वेरी इम्पॉर्टेंट। तो जब आप प्रेयर कर रहे हैं उनको और सच्चे मन से सिर्फ प्रार्थना भी कर रहे हैं तो वो पूर्ण होती है। तो पितृ दोष कुल मिला के जो है वही दोष है। जब आपने ऋण अदा नहीं किया, आपने किसी लाइफ में आकर कितना कुछ रायता फैला लिया अपने जीवन में, उसके बाद आप चले गए, अब आप वापस आए हो वो सब समेटने के लिए अनडू करने के लिए, एंड देन यू विल बी एट पीस। बट वी डोंट नो व्हाट मेस वी हैव क्रिएटेड एंड व्हाट वी हैव कम टू अनक्रिएट। आपने एक बात ये कही थी कि हमको अनडू करना होता है, अनलर्न करना होता है ना, पर्टिकुलरली इस टॉपिक से रिलेटेड। ये क्या चीज़ है, क्विकली हमारे दर्शकों को बताइए। सो अगर हमने किसी चीज़ को लर्न किया है कि ये मेरे फैमिली लीनियज से एक बिलीफ सिस्टम आ रहा है, इट इज़ कल्चरली, एक बच्चा आइडेंटिफिकेशन और एसोसिएशन से सीख रहा है। वो अपने माता पिता को देख रहा है कि मेरी जो माँ है जिसके कारण मेरा पूरा सिक्योरिटी, मेरी पूरी चीज़ उस पर डिपेंडेंट है, तो वो इस प्रकार से काम कर रही है। मेरे पिता का रिएक्शन एक्शन इस तरीके से है, तो मुझे भी इसी प्रकार से यही आदतें लेनी हैं। और कहीं ना कहीं दादाजी ने कहा है कि इस घंटी को अगर बजाना है तो ऐसे ही बजाना है, तो ये एक सिस्टम हो गया। और दादाजी को भी नहीं पता है कि वो इनको ये अंगूठे से ही क्यों करना है, वो किसने सिखाया था। वी डोंट नो द रीजंस, बट वो हमारे कल्चर का, हमारे डीएनए का एक पार्ट हो गया, राइट। बट उस समय इस प्रकार से घंटी बजाना ज़्यादा सुरक्षित था। पर इस समय जो टेक्नोलॉजी बढ़ गई, सब चेंजेस आ गए, तो घंटी हम ऐसे भी बजा सकते हैं, वो आराम से हल्की सी भी उससे बच जाएगी। पहले ज़ोर ज़्यादा था तो करना था, तो क्या उस चीज़ का, बिलीफ सिस्टम का मुझे अब ज़रूरत है? इतना फोर्स, इतनी एनर्जी लगाने की ज़रूरत है? नहीं है, क्योंकि अब टाइम चेंज हो गया, सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए, मैं खुद चेंज हो गया। तो अब मैं उस बिलीफ सिस्टम को, उस प्रक्रिया को, उस कल्चर को मैं छोड़ सकता हूँ। यहाँ पर मैं बिल्कुल स्पेसिफिकली आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो मिसकैरेजेस होते हैं या हम अबॉर्शंस की जिसकी बात करते हैं, जो कि इस दुनिया में नहीं आ पाए हैं और किसी न किसी कारण से जो है वो सोल में कन्वर्ट हो गए हैं, क्या ये सारे के सारे इन सब का भी तर्पण हम? एग्जैक्टली, वेरी ट्रू। क्योंकि जाने अनजाने में अगर मिस कैरेज भी हो गया है या अबॉर्शन किसी कारण से करवाना पड़ रहा है, वो सोल लेवल पे वो उसने डिसाइड किया था कि मुझे ये गर्भाशय है, उसने अपने हिसाब से प्लान किया था, उसने अपना एक फ्लैग लगा दिया वहाँ पे कि ये मेरी जगह है। पर ड्यू टू XYZ रीज़न द मदर डिसाइडेड कि मुझे तो अबॉर्शन करना है, वो उसकी वो इनकम्प्लीशन हो गई। बहुत बार ऐसा होता है, मदर तो चाहती थी लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि ऐसा करना पड़ा, ऐसा करना पड़ा, तब भी इनकम्प्लीशन, उसकी जर्नी तो इनकम्प्लीट हो गई ना। और उसकी जो जर्नी इनकम्प्लीट हो गई तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ फ्रैगमेंट्स रह जाते हैं एंड दे गेट अटैच्ड टू द चाइल्ड जो नेक्स्ट बर्थ में हुआ। Probably that time the soul did not get turned, either it comes again in form of the other child who has born, or else there could be some part left which gets attached to the child who has born, especially the girl child के साथ, and shows those symptoms. And then sometimes it's found out कि बच्चा आगे लाइफ में नहीं बढ़ पा रहा है, कभी कभी ये भी होता है। तो पर वो हम एक थेरेपेटिक सेशन में, थेरेपी के दौरान पता कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इंडिविजुअल एंड वेरी वन टू वन। शंकराचार्य कह गए हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, सब कुछ मुझ में ही है, जो भी कुछ है मैं ही हूँ। आप जो कर रहे हैं उसका रिफ्लेक्शन आप ही के पास आएगा। इसलिए जो भी कहें, जो भी करें, सोच समझ कर करें। अपने जो एंसेस्टर्स हैं, अपने जो इस दुनिया को छोड़कर जो लोग गए हैं,
उनका आदर करें पूरे ग्रेटिट्यूड के साथ, पूरे मन के साथ, पूरे भाव के साथ। जिंदगी को आप बदलता हुआ देखेंगे। प्रियंका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि आपकी इस चर्चा से आपने जो अभी बातें की हैं, निश्चित रूप से दर्शक जो हैं उससे बेनिफिटेड होंगे। बस और क्या चाहिए। एंड आई एम सो वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। थैंक यू Thank you so much. तो इस चर्चा में इतना ही। आप ये जो कन्वर्सेशन है अगर पसंद करते हैं, अगर आपको अच्छा लगा तो हमको कमेंट भी करें, लाइक करें इसको, और आप अगर ये बाकी लोगों को भी अगर भेज पाएँ, जिसको हम कहते हैं कि शेयर करें, तो और ज़्यादा बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि ये बातें ज्ञान की हैं, जितना ज़्यादा बटेगा उतना ही ज़्यादा फलित होगा इसका। थैंक यू वेरी मच। अगली किसी ऐसी ही स्टोरी में, ऐसे ही किसी व्यक्ति विशेष के साथ फिर से आपके साथ मुलाकात होगी। वो देखेंगे भारत मेरी नज़र से।